आप मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम सब इस वीडियो में क्या करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन होता क्या है, यानी अनुपात और समानुपात के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए पहले हम यह क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? कहता है दो शहरों के बीच का बस भाड़ा 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया है। यदि मूल भाड़ा 550 है तो भाड़े में कितनी की वृद्धि हुई, ये बता रहा है। देखिए दो शहर हैं, कह रहा है दो शहर यानी ए है और शहर क्या है, बी है। दोनों का भाड़ा का रेशियो हमें क्या प्राप्त है, तो 11 रेशियो क्या है, 18 है। ठीक है, फिर क्या कह रहा था, यदि मूल भाड़ा कहने का मतलब क्या है, जो प्रारंभिक भाड़ा था, ठीक है, उसी को हम मूल भाड़ा कहते हैं। तो मूल भाड़ा क्या है, 550 रुपया है, यानी 550। ये मूल भाड़ा क्या है, 550 है। इसका मतलब क्या है, ये इससे कितना गुना, 11 पचे 55, यानी 50 गुना है। ठीक है, तो क्या पूछा है, तो भाड़े में कितनी की वृद्धि हुई, यानी भाड़े में कितनी की वृद्धि हुई। ये देखिए वृद्धि कितना को, पहले 11 था, अब कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, 11 से अनुपात क्या हो गया, 18 हो गया। वृद्धि कितना का होगा भाई, तो 7 का वृद्धि होता। तो जब ये इससे 50 गुना था मूल भाड़ा से, ठीक है, मूल भाड़ा क्या है, बोल रहा था 550 रुपया है, अनुपात में 11 दे रखा था। ठीक है, तो वृद्धि कितने की, ये भी कितने की गुनी हो जाएगी, 50 गुनी हो जाएगी, यानी 7 पचे 35, यानी 350 रुपया का हो जाएगा। जो वृद्धि हुई वो कितना होगा, 350 का वृद्धि। पढ़ते हैं क्या कहते हैं, 7, 17, 22, 47 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्या एक समानुपाती हो जाए। ठीक है, देखिए समानुपाती कहने का मतलब, इससे जो है ना ऑप्शनल भी बनाएंगे तो लेंदी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या है। पहले लिखेंगे क्या है दिया हुआ, दो संख्या है, दो, फिर है 17, 22 और फिर क्या है, कितना है, 47। ठीक है, कहते हैं प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी ताकि परिणामी संख्या के समानुपाती होते हैं। समानुपात कहने का मतलब क्या होता है, खुद पता है। समानुपात का ये साइन होता है। ठीक है, मतलब दोनों का अनुपात क्या होना, बराबर होना चाहिए, वो समानुपाती कहलाएंगे। ठीक है, तो इसमें एक ट्रिक लगाएंगे। देखें ये इससे कितने हैं डिस्टेंस में, ये कितना गैपिंग है, तो 10 का गैपिंग। ये कितने का गैपिंग है, तो 7 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, 5। और ये 4 में से फिर 2 को घटाएंगे कितना होगा, 2। इन दोनों को हम रेशियो निकालते हैं। क्या करेंगे, 10 और 25 को हम रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो क्या होगा, 5 दूना 10 और 5 पचे 25, यानी रेशियो क्या है मेरा साथियों, दो रेशियो क्या है, 5 है। अब ये जो 5 है ना, ये जो 5 है हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी प्रथम पाद, ये प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तीसरा पाद और चतुर्थ पाद है। ठीक है, तो हम पहला को 5 को क्या करें, 7 से मल्टीप्लाई करें, कितना प्राप्त होगा, 7 पचे 35। और ये दूसरा जो है, ये दो जो है, इसको हम प्रथम, ये दूसरा सेकंड का दूसरा पाद है ना, उससे हम मल्टीप्लाई करें, कितना होगा, 44 होगा। ठीक है, यानी 44। इसका देखिए, इसका गैपिंग कितना का है, गैपिंग कितना का है मेरा, 9 है। देखिए अनुपात में कितने का अंतर है, अनुपात में कितने हैं, 3 का अंतर है ना। यानी हम अनुपात में देखते हैं अंतर कितने का है, 3 का है। तो एक रेशियो कितने का हो जाएगा, एक रेशियो कितने के बराबर है, 3 वाट। ये 3 का रेशियो में क्या है, 3 का, लेकिन वास्तविक में कितना है, सॉरी वास्तविक में 9 का गैपिंग है। तो हम कह सकते हैं ये वास्तविक में 9 का गैपिंग है। तो एक का मतलब कितना होगा, 9 बटा क्या, 3, यानी क्या होगा, 3। यानी हम कह सकते हैं क्या ऑप्शन क्या है, ए बी सी डी, यानी 3 होगा, बी होगा। ठीक है, यानी प्रत्येक संख्या हम 3 को हम शामिल कर देंगे ना, तो वो समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको हम प्रूफ करते हैं तो कैसे होगा, प्रत्येक में क्या बोले, 3 को शामिल करेंगे। यानी हम देखते हैं 7 में हम 3 को जोड़ देते हैं तो कितना बन जाएगा, 10। ठीक है, अनुपात 7 में 17 में से हम 3 को जोड़ेंगे कितना बन जाएगा, 20। समानुपात का ये साइन होता है ना, इसमें हम 22 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 25। ठीक है, अनुपात 47 में हम क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, प्रत्येक में हम 3 जोड़ रहे हैं तो कितना होगा, 50। क्या अनुपात, ये दोनों समानुपात हैं, एक ही अनुपात में है, दोनों का रेशियो क्या, लिखते हैं 20 बटे क्या है, 10 बटे 20 बराबर क्या है, समानुपात कहने का मतलब बराबर होती है, यानी 50 बटे कितना होगा, ये 25 बटे 50, यानी दोनों को कैंसिल करते हैं तो 10 गुना 20 यानी 1/2, ये बराबर क्या होगा, 1/2, यानी मेथड मेरा क्या है, सही है। ठीक है, यानी जब भी कहेगा किसी रेशियो में कितनी जोड़ी जाए तो उस मेथड में क्या करते हैं, सभी को अंतर निकाल, दोनों जो रेशियो है ना उसको हम रेशियो निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद अंतर को हम देख लेते हैं
और अंतर में भी क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं, और दूसरा जो रेशियो निकलेगा उसको प्रथम पद से गुना करेंगे, और इसका जो निकलेगा, ये जो अंतर निकलेगा, इसको क्या करते हैं, द्वितीय पाद का प्रथम पाद से गुना कर देते हैं। फिर दोनों का डिस्टेंस दोनों का अंतर देख लेते हैं। ठीक है, दोनों का अंतर देख के फिर क्या करेंगे, ये दोनों देखेंगे रेशियो में कितने का अंतर है। तो 3 का रेशियो था, वास्तव में वो 9 का रेशियो था, 9 का अंतर था, तो एक का रेशियो क्या निकला, 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या है मेरा, बी प्राप्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है 0.8 अनुपात x समानुपात 5 रेशियो क्या है 8, तो x का वैल्यू क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। मतलब 8, ठीक है, अनुपात x, ठीक है, समानुपात क्या है भाई, समानुपात है 5:8, तो x का मान क्या होगा, यानी x बराबर व्हाट क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो प्रथम को क्या करते हैं, अंतिम से हम गुना कर देते हैं। ठीक है, प्रथम पद को चतुर्थ पद से हम गुना करेंगे, यानी 0 पॉइंट क्या है, 0.8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, इक्वल समानुपात है तो इक्वल x गुना क्या है 5, यानी x गुना हम कर सकते हैं 5, जब गुना है तो इस तरफ क्या होगा, भागा के रूप में हो जाएंगे, यानी x बराबर क्या कर सकते हैं 0.8 गुना 8, ठीक है, ये 8 और ये बटा के रूप में चल जाएगा ना। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा, 8 8 64, 0 पॉइंट क्या है 6 बटे कितना होगा 5। ठीक है, ये तो ऊपर में भी 2 से गुना कर देते कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो क्या होगा 4 दूना 8, 6 दूना 12, और कितने अंक के बाद यहाँ पे क्या है 10 बन गया ना, तो ऑलरेडी पहले क्या था, एक अंक के बाद दशमलव, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव के बाद एक और जीरो है, तो हम कह सकते हैं क्या 1.28, ये मेरा क्या है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कहता है यदि ए बी बी सी एक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है तो उनमें से कोई भी शून्य नहीं है। ठीक है, तो एक्स का मान क्या होगा, देखिए एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या है भाई, तो ए बी अनुपात क्या है बी सी, ठीक है, समानुपात, ठीक है, एक्स तथा क्या है, एक्स तथा अनुपात ही लिख देते हैं, एक्स तथा सी स्क्वायर है। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो क्या करते हैं, अंतिम को शुरू को अंतिम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था, यानी ए बी गुना क्या है सी स्क्वायर बराबर क्या होगा बी सी, और गुना क्या है एक्स, हमने बोला है क्या, ये गुना है, इस तरफ क्या होगा भागा के रूप में हो जाएगा, यानी ए बी गुना क्या है सी स्क्वायर बटे क्या है बी सी। देखिए यहाँ पे क्या है 2c है। ठीक है, तो आप क्या ए बी गुना सी गुना क्या है सी कर सकते हैं। ठीक है, बटे क्या है बी सी, बी सी यहाँ से देखिए बी सी और बी सी कट गया ना, तो बचा क्या, एक्स का मान क्या हमें फाइंड हो गया, एक्स का मान होगा ए और सी। ठीक है, ए सी मेरे क्या है आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है 1.2 अनुपात 3.9 समानुपात 2 अनुपात वाट, मतलब वाट का जगह क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। देख लेते हैं 1 पॉइंट क्या है 2, ठीक है, और अनुपात है, अनुपात क्या दे रखा है, तो 3 अनुपात 3 दशमलव है। ठीक है, 3.9, और क्या है समानुपात 2 अनुपात क्या है वाट, तो वाट की जगह क्या हम x को हम रख सकते हैं ना, पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है 1.2 को हम क्या करेंगे x से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3.9 को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा साथियों x बराबर क्या होगा 3.9 और मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये गुना था, इस तरफ क्या होगा भागा के रूप में हो जाएगा 1.2। देखिए हुआ क्या, एक दशमलव इसमें उड़ाएंगे, दशमलव इसको में उड़ाए, माइनस हो गया ना। ठीक है, अब क्या करते हैं काट लेते हैं, यानी 2 छक्का 12। ठीक है, 2 छक्का 12, इसको काट 2 तिहाई 6 और 13 तिया 39, कह सकते हैं क्या 13/2, यानी दशमलव में से करेंगे 6, 6.5 हो जाएगा ना, 6.5 हो गया। एक्स का मान क्या हो, यानी वाट की जगह क्या हो सकता है 6.5। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा वी हमें प्राप्त हो गया। हम लोग 6 को बनाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है यदि 5:8 बराबर है, इस तरफ यहाँ पे क्या है सभी में समानुपात का साइन होता था, यहाँ पे बराबर है, क्या 50:x है, तो x का मान
क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। 150 अनुपात क्या है, x है, तो x का मान हमें फाइंड करना है। देखो साथियों होगा क्या, इसमें क्या है, अनुपात की जगह क्या दिया है, बराबर दिया। बात एक ही है ना, बोले हैं अनुपात या समान ये इक्वल या समानुपात है, दोनों एक ही साइन होता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं 5 गुना क्या है x, और बराबर क्या होंगे 8 गुना क्या है 150। यानी हम कह सकते हैं x बराबर क्या होगा 8 मल्टीप्लाई क्या 150। ये गुना के रूप में है, इस तरफ क्या होगा भागा के रूप में हो जाएंगे। 5 तिहाई 15, यानी 3 मरतबा कट गया ना, 30 25 150, एक जीरो बैठा देंगे। यानी क्या होगा x का वैल्यू क्या होगा साथियों, 8 तिहाई 24 और 24 पे एक जीरो, यानी 240 में प्राप्त होगा। अनुपात क्या है 25, समानुपात समानुपात 56 अनुपात क्या है x। तो x का सभी एक ही जैसा है, यानी क्या करें शुरू को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि 8x होगा ना, और ये क्या होगा 25 मल्टीप्लाई क्या है 56, ठीक है। अब क्या है इसको काट देते हैं, यानी x बराबर क्या होगा 25 और गुने 56 बटे क्या होगा 8, तो 8 सत्ते 56, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या होगा 25 गुने क्या करेंगे हम 7 करें, 25 सत्ते 75 से, ठीक है, यानी 175, ठीक है। साथियों 5 अनुपात 8 है, ठीक है, समानुपात समानुपात 15, ठीक, अनुपात क्या है वाट, यानी x हम दे सकते हैं वाट की जगह, ठीक है। बस एक ही जैसा है, 5 गुना क्या है x, 5 गुना x फिर क्या है 8 गुना क्या है 15, यानी x बराबर क्या होगा तो 8 गुना क्या है 15, सभी एक ही जैसा है। इसको काटते हैं 3 मरतबा, तो 8 3 24 हो गया, ठीक है। x का यानी वाट की जगह क्या होगा 24 में प्राप्त हो गया, ठीक है। क्वेश्चन हम 10 को देखते हैं। 10 में क्या है, कहता है √2 अनुपात 1 प्लस √3 समानुपात √6 अनुपात क्या है x है। तो हमें x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, यानी क्या दे रखा है √2 अनुपात, ठीक है 1 प्लस √3, ठीक है, समानुपात क्या होगा, समानुपात √6 और अनुपात x। तो x का हमें मान फाइंड करना है। तो क्या जानते हैं, शुरू को हम लास्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, यानी √2x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल क्या होगा 1 प्लस √3, ठीक है, गुना क्या करेंगे 6 से, यानी रूट हम क्या करते हैं 6 लिख सकते हैं ना, √6। देखो क्या हो गया √2x, प्रत्येक प्रोडक्ट को गुना करना पड़ेगा, √6 को 1 से, यानी रूट क्या होगा 6 प्लस रूट क्या 3 को √6 से, यानी रूट क्या होगा 18 होगा। आप जानते हैं दोनों में क्या है 6 मौजूद हैं, यानी हम कह सकते हैं क्या x बराबर ये गुना है, इधर तक क्या होगा भागा, हम पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा भागा के रूप में हो जाएगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं, देखो √6 को मान लेंगे तो बचेगा क्या साथियों प्लस, यहाँ पे अंदर कर देंगे, यानी 1 प्लस क्या है √3 बचेगा ना। देखो 6 को 1 से तो √6 और √6 को हम 3 से √18, ठीक है, बटा क्या करें ये गुणज के रूप में, इस तरफ क्या होगा भागा के रूप में, ठीक है, यानी 2 तिहाई 6, ठीक है। x बराबर क्या होगा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 3 प्लस 3 को हम क्या करें √3 से, यानी क्या लिख सकते हैं √3 और 3 √3 होगा, ठीक है, इसका मेरा आंसर होगा। यानी a रेशियो b रेशियो c दे रखा है, ठीक है, कितने हैं तो 1 है और √3 है, और c का वैल्यू क्या दे रखा है 2 है, ठीक है। c यदि 4 है, c कहता है यदि 4 है तो ये इससे कितना गुना है 2 गुना, ठीक है। तो कहता है b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा, ये भी 2 गुना होगा ना, ठीक है, रूट यानी ये होगा 2√3 6 हो गए ना, √3 होगा, ठीक है, ये मेरा क्या है आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखो, दो संख्या 9 और क्या है 15 देगा, तृतीय अनुपाती का रहा है, तो तृतीय अनुपाती का सूत्र होता है तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती का एक फॉर्मूला क्या होता है b² बटे क्या होता है a होता है। तो दो संख्या में प्राप्त है, कौन कौन है 9 और 15, तो a क्या होगा 9 और b क्या होगा 15, तो हम क्या लिखें b की जगह 15 गुना क्या है
15 बटे क्या है ए का वैल्यू क्या है तो 9 है। काट दिए 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, फिर काटिए 5 तिहाई से 3 5 15 यानी 25 हो गया। ये मेरा क्या है आंसर होगा। प्रश्न 12 में भी दे रखा है दो संख्या 4 और 28 है तो तृतीय अनुपाती क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, यानी तृतीय अनुपाती पूछ रखा है। तृतीय अनुपाती क्या होता है फॉर्मूला तो बी स्क्वायर बटे ए होता है। ठीक है, बी का वैल्यू क्या दे रखा है साथियों 28 दे रखा था। 28 का स्क्वायर मतलब 28 गुना क्या है 28 बटे क्या है ए कितना दे रखा है 4। तो काटें 8 सत्ते 7 8 56 8 7 96 यानी 196 होगा। ये मेरा आंसर होगा। 13 में देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 13 दो संख्या 12 और 48 तृतीय अनुपाती क्या होगा वही है तृतीय अनुपाती। दो संख्या दे रखा है ना, दो संख्या है 12 और 48 है तो 48 का स्क्वायर यानी 48 मल्टीप्लाई क्या है 48 बटे कितना है 12 तो 12 चौके 48 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 48 को 8 चौके 32 के 2 बाकी 3 और 4 चौके 16 16 3 19 यानी ऑप्शन नंबर क्या कर सकते हैं सी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम इस तरह के वीडियो आपको प्रोवाइड करते हैं।